गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको अभी तक मोरल साइंस में चैप्टर 6 करा दिए हैं। आज मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए बच्चों, चैप्टर का क्या नाम है? उपकार का फल। चैप्टर का क्या नाम है? उपकार का फल। तो ये है आपका चैप्टर जिसका नाम है उपकार का फल। अब हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी जल्दी से अपनी अपनी मोरल की बुक निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 7 उपकार का फल ओपन कर लीजिए। पेज नंबर है 21। सारे बच्चे पेज नंबर 21 ओपन करें। कर लिया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। बहुत समय पहले यूनान में एक आदमी रहता था। बहुत समय पहले यूनान में एक आदमी रहता था। उसका नाम था एंड्रोक्लीज। क्या नाम था? एंड्रोक्लीज। वह बहुत मेहनती, निडर और दयालु व्यक्ति था। क्या लिखा है कि बहुत समय पहले यूनान में एक आदमी रहता था। उसका नाम था एंड्रोक्लीज। वह बहुत मेहनती यानी मेहनत करने वाला, निडर यानी बिना डरने वाला, और दयालु जो सबकी मदद करे, ऐसा व्यक्ति रहता था। वह अपने काम से मतलब रखता था। जो व्यक्ति था एंड्रोक्लीज, वह अपने काम से मतलब रखता था और वक्त आने पर दूसरों की सहायता भी करता था। और वक्त आने पर वह दूसरों की सहायता भी करता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक दिन, देखिए क्या लिखा है ये। एक दिन उसके परिवार वालों ने उसे दास के रूप में बेच दिया। एक दिन उसके परिवार वालों ने उसे दास के रूप में बेच दिया। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जो एंड्रोक्लीज के परिवार वाले थे, उन्होंने एंड्रोक्लीज को बेच दिया किसी दूसरे व्यक्ति को। बेचने का मतलब उसे बेचकर, उसे देकर उनको उसके बदले पैसे मिल गए, रुपए मिल गए। ठीक, किसके रूप में बेचा? दास के रूप में, यानी लोगों की सहायता करने के रूप में, यानी उस मालिक के सारे काम करने के रूप में उसको बेच दिया। आगे पढ़िए। उसका मालिक बहुत निर्दयी और कठोर था। मतलब जो उसके एंड्रोक्लीज के परिवार वालों ने एंड्रोक्लीज को बेच दिया था, जिस आदमी को बेचा था, यानी उसका मालिक हुआ ना आदमी का, तो वह बहुत निर्दयी यानी बिना दया वाला और कठोर था। वह उसे खाने के लिए रूखा सूखा भोजन देता था। जो एंड्रोक्लीज का मालिक था, वह उसे खाने के लिए रूखा सूखा भोजन देता था और उससे बहुत सारा और लगातार काम लेता था। और उससे बहुत सारा और लगातार काम लेता था। एंड्रोक्लीज उसके व्यवहार से अत्यधिक परेशान हो गया था। एंड्रोक्लीज उसके व्यवहार से अत्यधिक परेशान हो गया था। अंत में उसने वहाँ से भागने का निश्चय किया। मतलब एंड्रोक्लीज, जो उसके मालिक उससे बहुत सारा काम करवाते थे, उससे वह परेशान हो गया था। तो एंड्रोक्लीज ने निर्णय लिया कि वह वहाँ से भाग जाए। तो एंड्रोक्लीज वहाँ से भाग गया। ठीक, वह भागकर जंगल में छुप गया। वह भागकर कहाँ पर छुप गया? जंगल में। जब वह जंगल में पहुंचा तो वह बहुत थक गया था, इसलिए वह कहीं एक पेड़ के नीचे लेट गया। जब आप थक जाते हो तो आप सो जाते हो ना, लेट जाते हो ना, तो वैसे ही उसने किया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई और वह सो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया इतना? देखिए, एक यूनान में एक आदमी रहता था जिसका नाम था एंड्रोक्लीज। ठीक, वह बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो एंड्रोक्लीज के परिवार वालों ने क्या किया? एंड्रोक्लीज को बेच दिया किसी दूसरे आदमी को।
और जो दूसरा आदमी था वह बहुत बेकार यानी कठोर था। ठीक, तो एंड्रोक्लीस वहाँ से भाग गया और भागकर जंगल पहुँच गया। जंगल में वह सो गया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपना पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अचानक वह शेर की दहाड़ सुनकर उठ बैठा। मतलब जो एंड्रोक्लीस था वह सो रहा था ना, तो अचानक क्या हुआ, उसने शेर की दहाड़ सुनी और उससे वह उठ गया। उठते ही उसने देखा तो उसके होश उड़ने लगे। उठते ही उसने जो देखा तो उसके होश उड़ने लगे। उसने देखा थोड़ी ही दूरी पर एक शेर बैठा हुआ है। मतलब अगर आप अपने सामने शेर को बैठा हुआ देखेंगे तो आप डर जाएंगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे ना कि ये कैसे शेर आ गया, भागो, है ना। वैसे ही एंड्रोक्लीस सोच रहा था। ठीक, उसने देखा थोड़ी ही दूरी पर एक शेर बैठा हुआ है और बार बार दहाड़ रहा है। उसने साहस से काम लिया और ध्यानपूर्वक उस शेर की ओर देखने लगा। उसने देखा कि शेर बार बार अपना पंजा उठाकर चाट रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एंड्रोक्लीस को शेर पर दया आ गई। देखिए एंड्रोक्लीस सो रहा था। ठीक, अचानक से वहाँ शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई। एंड्रोक्लीस उठ गया। उसने उठते ही देखा कि कुछ दूरी पर शेर बैठा हुआ है। शेर बार बार क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था। एंड्रोक्लीस ने साहस से काम लिया और ध्यानपूर्वक शेर की ओर देखा। उसने देखा कि शेर बार बार अपना पंजा चाट रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। एंड्रोक्लीस को उसे देखकर दया आ गई। कुछ सोचकर वह आगे बढ़ा और शेर के पास बैठ गया। उसने देखा कि शेर के पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ था। इसी कारण वह दर्द से झटपटा रहा था। मतलब क्या हुआ था, शेर के पंजे पर एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ था। ठीक, उसी के दर्द से शेर झटपटा रहा था। एक पल को एंड्रोक्लीस ने शेर की आंखों में देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह उससे झुककर प्रार्थना कर रहा है कि वह उसकी सहायता करे। एंड्रोक्लीस ने शेर की आंखों में देखा तो एंड्रोक्लीस को लगा कि शेर उससे प्रार्थना कर रहा है कि वह उसकी मदद करे। एंड्रोक्लीस ने उसका पंजा उठाया और एक ही झटके में पंजे से कांटा निकाल दिया। एंड्रोक्लीस ने क्या किया, शेर के पंजे से कांटा निकाल दिया। उसके बाद शेर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा तो उसके मुंह में मांस था। वहाँ से शेर चला गया था और थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसके मुंह में मांस था। एंड्रोक्लीस ने उसे भूनकर खाया। उसे शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पेज टर्न करिए अपना। शेर और एंड्रोक्लीस को रहते रहते एक सप्ताह हो गया। एक दिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसे? एंड्रोक्लीस को। ठीक, और बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उसे जेल खाने में डलवा दिया। 2 दिन बाद राजा ने आदेश दिया कि उसे भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। सारे राज्य में इस सज़ा की घोषणा करवा दी गई। सारे राज्य के अनेक लोग उस जगह एकत्र होने लगे जहां एंड्रोक्लीस को सज़ा मिलने वाली थी। एंड्रोक्लीस को वहां खड़ा कर दिया गया। वह अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए राजा ने क्या आदेश दिया था कि एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के सामने डाल दिया जाएगा। जब शेर भूखा होगा तो वह उसको खा जाएगा, है ना। उसी समय 5-6 दिन से भूखे शेर गए।
रखे गए। शेर को वहां लाकर छोड़ दिया गया। क्या हुआ? उसी समय 5-6 दिन से भूखे शेर रखे गए और शेर को वहां लाकर छोड़ दिया गया। तभी देखने वालों की आंखों में भय छा गया। ऐसा लगता था कि अगले ही पल शेर एंड्रोक्लिस को फाड़कर खा जाएगा, क्योंकि शेर भूखा था, है ना। शेर तेजी से एंड्रोक्लिस पर झपटा, किंतु यह क्या? जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने एंड्रोक्लिस को पहचान लिया। वह एंड्रोक्लिस के पैर चाटने लगा। तभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या हो गया था? देखिए, एंड्रोक्लिस को एक सज़ा मिली थी कि वह भूखे शेर के सामने जाएगा, है ना, डाल दिया जाएगा। और क्या हुआ? उसी समय 5-6 दिन से भूखे शेर रखे गए और शेर को छोड़ दिया गया। और जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लिस को देखा, वह झपटा। और क्या हुआ? शेर ने एंड्रोक्लिस को पहचान लिया कि ये तो वही एंड्रोक्लिस है जिसने मेरी मदद करी थी। ठीक, जब वह पहचान लिया उसने, तो उसने क्या किया फिर? देखिए, वह एंड्रोक्लिस के पैर चाटने लगा। फिर क्या हुआ? सारे लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि शेर तो उसको खाने वाला था, पर शेर ने ऐसा नहीं किया। समझे आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। एंड्रोक्लिस प्यार से शेर की पीठ पर हाथ फेर रहा था। यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाला था। वे एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। राजा भी इसे देखकर हैरान था। उसने एंड्रोक्लिस को बुलवाया और शेर के इस व्यवहार के बारे में पूछा। एंड्रोक्लिस ने उसे सारी बात बताई। राजा यह जानकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि शेर जैसा भयानक जानवर भी उसका उपकार नहीं भूला था। ठीक, देखिए, एंड्रोक्लिस ने उसकी सहायता की, तो इसलिए शेर ने भी उसे नहीं खाया। समझे? तो यह उसके उपकार का ही फल है। देखिए आगे क्या लिखा है। एंड्रोक्लिस की जान बच गई। वहाँ से राजा ने एंड्रोक्लिस को मुक्त कर दिया। अब वे दोनों अपनी अपनी राह चले गए। देखिए अब शिक्षा क्या मिलती है आपको? बच्चों, इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के द्वारा किए गए उपकार का बदला भूलना नहीं चाहिए। समय आने पर हमें भी उस व्यक्ति के उपकार का बदला चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने आप पर उपकार किया है तो आपको वह भूलना नहीं चाहिए, आपको उसकी भी मदद करनी चाहिए। समझे? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक बार रीड करना है। ठीक, यहीं पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने इसे पूरा अच्छे से रीड कर लिया है। कल मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिल करवाऊंगी। ओके, तो अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय।